जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की ये क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज की इस क्लास से आपके पेपर में 2 से 3 नंबर पक्के रहने वाले हैं। चाहे आप एसएससी, रेलवे, गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी का एग्जाम दे लो, आपके पेपर में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मानव कंकाल तंत्र के टॉपिक के बारे में। मानव कंकाल तंत्र के टॉपिक को बेसिक से स्टडी करेंगे। मानव कंकाल तंत्र के टॉपिक को बेसिक से हम स्टडी करेंगे, यानी कि यहाँ से कितने क्वेश्चंस बनने की संभावना है और ज्यादातर कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ मानव कंकाल तंत्र के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आने वाली नेक्स्ट टाइम में और भी बहुत सारी आपको वीडियोज मिलती रहेंगी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनानी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मानव कंकाल तंत्र की मुख्य जानकारी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मुख्य जानकारी क्या है। तो यहाँ पर देखिए, अगर दोस्तों मानव शरीर की हड्डियों के बारे में बात करो तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां। यानी कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सिंपली क्वेश्चन बनता है और वहां पर 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। उन 4 ऑप्शन में एक आपका करेक्ट होगा, बाकी 3 ऑप्शन आपके यानी कि रॉन्ग होंगे। तो यानी कि करेक्ट जो ऑप्शन है उसको आपको सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर 206 हड्डियां मानव शरीर में दोस्तों पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में डिस्कस करो तो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में यहाँ पर देखो कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके शरीर के लिए, शरीर की सबसे लंबी और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और कहाँ पे पाई जाती है? तो यहाँ पर देखो, अगर सबसे लंबी हड्डी की बात करो तो फीमर। कौन सी? फीमर, जो कि जांग में स्थित है, यानी कि अपनी जो जांग होती है वहां पर ये पाई जाती है और फीमर के नाम से इसको लोग जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, सबसे छोटी हड्डी की बात करूं तो स्टेपिच, यानी कि कान के मध्य भाग में। ठीक है, कान का जो मध्य भाग है वहां पर दोस्तों स्टेपिच नाम की एक हड्डी है, जिसे हम क्या कहते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बोलते हैं। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी। अब इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए, हड्डियों को आसपास में जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? यानी कि हड्डियों के आसपास जोड़ने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? यानी कि जितने भी, जैसे कि एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक हड्डी से और दोस्तों आपकी मांसपेशियों को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है और एक बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है, जो कि एसएससी और रेलवे यहाँ से आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अकॉर्डिंग पूछती है। ठीक है, जब आपका साइंस का टॉपिक आता है तो वहां से यानी कि क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। तो अब देखो, डिस्कस करें लिगामेंट। लिगामेंट का कार्य क्या होता है? तो लिगामेंट का कार्य क्या होता है कि यानी कि एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ने की प्रक्रिया, जैसे कि एक हड्डी होती है अपनी, दूसरी हड्डी को जोड़ा जाता है, जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे हम लिगामेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लिगामेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टेंडन की बात करो, टेंडन की बात करो तो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने की प्रक्रिया को टेंडन कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें। नवजात शिशुओं में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है? तो ये नवजात जो शिशु होते हैं, ठीक है, उनके अंदर हड्डियों की संख्या की बात करूं तो 300 प्लस आपकी हड्डियां होती है। कितनी दोस्तों? 300 प्लस हड्डियां। अब एक रेलवे ग्रुप डी 2024 वाले पेपर में दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन में 300, ठीक है, इसके अलावा 301 दिया हुआ था, 302 दिया हुआ था, 304 दिया हुआ था और इसका करेक्ट आंसर था 300। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। जब जब दोस्तों मैंने कि मानव नवजात शिशु है बड़ा होता है, बड़ा होता जाता रहता है, तो फिर इसकी हड्डियों की संख्या घटती जाती है। ठीक है, यानी कि एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ जाती है, जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद में उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम यहाँ पर देखो 206 हड्डियों के नाम से बोलेंगे। 206 हड्डियां आपकी टोटल हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि मानव शरीर में अक्षीय कंकाल तंत्र, ठीक है, अक्षीय कंकाल तंत्र की अगर बात करूं इसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 80 हड्डियां होती हैं। यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र जो होता है इसमें आपकी 80 हड्डियां होती है, 80 हड्डियां। इसमें खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और
फसलियों को यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुक होते हैं। तो इसमें होते दोस्तों प्रारंभ में जब मान यानी कि नवजात शिशु होता है तो उस स्थिति के दौरान आपकी 33 पाई जाती है। जैसे जैसे यानी कि बड़ा होता जाता है तो उस स्थिति के दौरान आपकी दोस्तों 26 रह जाती है, यानी कि 26 जोड़े यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो फसलियों में कुल कितनी संख्या होती है। तो जो फसलियां होती है तो मानव शरीर की बात करूं तो 24, यानी कि कुल फसलियों की बात करूं यानी कि कितनी होती है 24। ठीक है, 24। और जोड़ी की बात करूं तो यानी कि 12 जोड़ी। ठीक है, यानी कि 12 जोड़ी होती है। ठीक है, एक जोड़े में 2 फसलियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यानी कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट वन लाइन फैक्ट के बारे में डिस्कस करें तो देखो सबसे पहले खोपड़ी स्क्लेरम कितने हड्डियां होती है। तो 22 हड्डियां होती है, जो कि चेहरे के ऊपर आपकी 14 हड्डियां होती है। और कपाल कपाल की बात करूं तो ये कपाल कहाँ पे पाया जाता है, खोपड़ी यानी कि सिर के अकॉर्डिंग। तो इसमें 8 हड्डियां होती हैं। इन 8 हड्डियों से हमारा जो सिर अपना वो दोस्तों यानी कि शेप रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे यानी कि हाथों में कितनी हड्डियां होती है। तो एक हाथ में 30 हड्डियां, तो दोनों को मिलाकर के 60 हड्डियां यहाँ पर होती हैं। पैरों में दोस्तों 60 हड्डियां होती है दोनों को मिला करके। चेहरे पर यानी कि 14 हड्डियां होती है। कान की बात करूं तो दोनों कान को मिला करके 6 हड्डियां, यानी कि एक कान की 3 हड्डी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा वो किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियों की संख्या है। इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें तो यहाँ पर आप देखो कि हड्डियों से जुड़े हुए रोग और तत्वों के बारे में डिस्कस करेगी। हड्डियों से जुड़े हुए जो रोग हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर अगर रोग की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले देखो हड्डियों का मुख्य घटक क्या है। तो मुख्य घटक यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम फास्फोरस ये दोस्तों हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर डिस्कस करूँ क्वेश्चंस को लेकर के तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। तो आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस बनने की ये संभावना रहेगी कि हड्डियों का जादूगर किसे कहा जाता है। हड्डियों का जादूगर, हड्डियों का पहलवान किसे कहा जाता है। हड्डियों का पहलवान कहा जाता है कैल्शियम और फास्फोरस को, क्योंकि ये क्या करते हैं हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य क्या करते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, इसके अलावा गठिया, गठिया दोस्तों क्या है, ये हड्डियों से होने वाला रोग है, हड्डियों में होने वाला रोग है जो जोड़ों में सूजन और दर्द को पैदा करता है, जोड़ों में दर्द और सूजन की स्थिति को बनाता है। ठीक है, ये एक रोग है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि दांतों का इनेमल, इनेमल की बात करो तो ये सबसे कठोर भाग है, यानी कि शरीर का सबसे कठोर पार्ट जो है वो दांतों में कौन सा है। तो ये आपका है दोस्तों इनेमल। इनेमल दोस्तों ये दांतों का एक भाग है जो शरीर का सबसे कठोर भाग माना जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि हालांकि इसको हड्डी नहीं बोला जाता है बट कंकाल तंत्र से संबंधित इसको रखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो फ्री कोर्स आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां से आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लेकर के आऊं, जो कि कंप्लीट बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ में। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।